तो क्लिंग एआई ने बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस कर दिए हैं। उनका नया मॉडल आ चुका है, मोशन प्लस एनहांस हो चुका है, बहुत ही क्रेजी अपडेट आ चुके हैं और इससे अब क्लिंग एआई इस्तेमाल करने लायक हो चुका है। इससे पहले मैंने क्लिंग एआई के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। उसका रीज़न ये है कि मैं टेस्ट ज़रूर किया था बट मुझे कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। बहुत लोग क्लिंग एआई के ऊपर वीडियोज़ पहले बना रहे थे, बट जो लेटेस्ट फीचर आ गए हैं इसके बाद मुझे डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये न्यू फीचर्स क्या हैं और इनको यूज़ करके कैसे आप एक सिंगल इमेज को अपनी मर्जी से डायरेक्ट करके इस तरह का आउटपुट निकाल सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं क्लिंग के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज है और एक यहाँ पर इससे वीडियो बनी हुई है। आप देख सकते हैं बैटमैन घूम कर पीछे आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ वीडियो टू वीडियो, कुछ ऊपर से ओवरले इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली एक इमेज थी यहाँ पे बैटमैन खड़े हुए हैं। मैंने मूवी का स्टिल लिया था और उसको मैंने ऐसे डायरेक्ट किया। और डायरेक्ट करने के लिए क्या क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट, बैटमैन वॉकिंग टुवर्ड्स लेज। ठीक है, प्रॉम्प्ट तो हम सब पहले लिखते ही थे, बट पहले वाले प्रॉम्प्ट से क्या है, इस तरह के रिजल्ट आते थे। जैसे अब इसमें कंट्रोल नहीं है, सांप हिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ तो लिखा है कैमरा जूमिंग इन, बट कैमरा जूम उस तरह से नहीं हो रहा। शोकेसिंग मेड्यूसा, डायनेमिक मूवमेंट, हेड स्नेक्स, तो ये कुछ मूवमेंट हो रही है पर कंट्रोल में नहीं है मेरे, राइट। इस केस में मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ सिनेमैटिक रिवील ऑफ ए सुपर हीरो, तो ये पता नहीं क्या ही बना हुआ है, कुछ रिवील भी उस तरह से एकदम से सुपर हीरो, तो टोटली बेसिकली मेरे कंट्रोल से बाहर थी चीज़ें, राइट। और इस वाले में ये इमेज ही पूरी बदल जाती है, कुछ हुआ ही नहीं, राइट। बट ये जो चीज़ है ये देखो कितनी अच्छी है। पहले वाले मुझे फेलियर लगे थे, राइट। तो क्लिंग शुरुआत में आया था तो मैंने इसलिए इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं थी। और अब ये यूजेबल चीज़ लग रही है कि मैं अपनी वजह से डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। करा क्या है, मैंने एक इमेज डाली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन पाथ ड्रॉन लिखा हुआ है। तो मोशन ब्रश जो है ये एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आप ऐसा कर पाते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं बैटमैन यहाँ पे हरे कलर का है और एक यहाँ पर एरो लगा हुआ है। तो बेसिकली मैंने बैटमैन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कैसे किया, एक तो आप ब्रश से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इसके अंदर बड़ी कूल चीज़ आई है ऑटो सेगमेंटेशन। इसको जो आप ऑन कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये डॉग वाला एग्जांपल देख रहे हैं, डॉग को इन्होंने क्लिक किया और वो सिलेक्ट हो गया एंड देन एरो बनाया कि किधर को उसने देखना है। और ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा एक कैरेक्टर आएगा, इसके कान, इसका फेस, अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पर बनते हैं। तो मैंने मल्टीपल सेगमेंट सिलेक्ट किए हैं ताकि मैं पूरे कैरेक्टर को मूव कर सकूँ। अगर मुझे सिर्फ हेड मूव करना है तो मैं सिर्फ हेड को सिलेक्ट करूँगा ऑटो सेगमेंटेशन से, जो कि ऑटोमेटिक ही है। उसके बाद मैं एरो में राइट का कर दूँ तो राइट की तरफ को देखना शुरू कर देगा, राइट। सो हाउ कूल इज़ दैट। ये बड़ी इजीली आप इसको सेगमेंट को यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली वही टेक्नोलॉजी है जो आपने मेटा के अंदर देखी होगी, सैम 2 नाम से, सेगमेंटेशन 2, सेगमेंट एनीथिंग, इस नाम से आपने अलग अलग नामों से इसको देखा होगा, राइट। तो ये सेगमेंटेशन जो है आपकी पूरी इमेज के अंदर से अलग अलग पार्ट्स को निकाल लेता है और उन पार्ट को सिलेक्ट करके आप बेसिकली रोटोस्कोपी हो जाती है और आप उसकी वजह से इसको, जैसे मैंने एरो दिखा कि यहाँ से उस तरफ जाएगा और साथ में लिख दिया कि लेज तक जाएगा, तो ये इतने ही सेगमेंट के पार्ट्स को यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इसको एज ए कैरेक्टर लेके जा रहा है और उसके बैकग्राउंड को जो है क्लीन प्लेट बना करके फिल कर रहा है, राइट। सो हाउ कूल इज़ दैट, राइट। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया हुआ। आप कैसे कर सकते हैं इसको, बेसिकली एरिया 1, एरिया 2, अलग अलग एरियाज आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। मैंने एरिया 1 के अंदर ही मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे मैं एरिया 2 है इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये पीछे की बिल्डिंग वगैरह यहाँ पर ये पेंट कर रहा हूँ। पेंट करने की बजाय अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो सेगमेंटेशन को ऑन कर देता हूँ तो मैं अब देख रहे हो जहाँ पर भी जा रहा हूँ तो वो पूरा को पूरा पोर्शन वहाँ पर आ रहा है, राइट। तो मैं ये बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। इधर पीछे की बिल्डिंग मुझे सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस करके तो मल्टीपल चीज़ों को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ लेज सेलेक्ट करनी है, मान लो एरिया 3 में आकर के मैं सिर्फ ये जो बार है इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट को भी मैं अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो बहुत ही क्रेजी सिलेक्शन मेथड है और ऐसे आप अलग अलग 6 एरिया तक सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। मेरे केस में मुझे सिर्फ बैटमैन सेलेक्ट करना था तो मैंने सिर्फ एक ही उसमें कर लिया था। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको ट्रैक पे क्लिक करना है और ट्रैक पे क्लिक करोगे जब तो आप एरो बना सकते हो कि यहाँ से यहाँ का मैंने बनाया तो ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग यहाँ से यहाँ उठ करके जाएगी, राइट। सो ऑब्वियसली उसका तो कोई लॉजिक बनेगा तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और इनको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। फिलहाल मुझे सिर्फ ये रखना है, उसके बाद में उसको कंफर्म कर देंगे और आपको इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा जिसके अंदर जो आपने एरो डायरेक्शन दिया हो और जो प्रॉम्प्ट लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी इमेज जो है एनिमेट हो रहेगी, राइट। सो बहुत ही क्रेजी अपडेट ये मुझे लगा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्लिंग में आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जो बेसिकली आपके अगर आप इस्तेमाल ना करो तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है क्रेडिट कम है तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए तो आपके क्रेडिट वहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट। बाकी पेड अकाउंट तो आप ले सकते हैं एट एनी टाइम। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियो आपको देखनी है तो यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उन पर क्लिक कीजिए। आपको एआई के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।